नमस्कार। मैं यह वार्ता केवल और केवल अजीत भारती जी की रक्षा के लिए उनके समर्थन में कर रही। ऐसा अवसर भी जीवन में आएगा, ये मेरी कल्पना से परे था। मेरा जन्म 1954 में हुआ। स्वाभाविक है, इमरजेंसी भी देखी, सोनिया गांधी का समय भी देखा, 1990 भी देखा, 1992 भी देखा, लेकिन कभी मन में घबराहट नहीं। आज घबराहट है, इसलिए यह वार्ता कर रही। जो मेरे प्रति जरा भी आदर रखते हैं, शासन में बैठे हुए लोग, क्योंकि अनेकों अनेकों शासन के पदाधिकारी संघ के बौद्धिकों में मेरी पुस्तकों से परम पूजनीय सरसंघ चालक ठेंगड़ी जी और शेषाद्री जी के बौद्धिक पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं। तो उस अधिकार से आज तो अधिकार शब्द का प्रयोग कर रही हूं, कल शायद हाथ जोड़ के निवेदन शब्द का प्रयोग न करना पड़े, ऐसी अपेक्षा है। ये जो मामला है, अजीत भारती जी पर जिस प्रसंग में एफआईआर दर्ज हुआ है, वो संयोगवश मैंने भी देखा। मैं पहले कभी यूट्यूब नहीं देखा कर, ये यूट्यूब की इस तरह की वार्ताएं नहीं देखा सुना करती थी, क्योंकि मुझे केवल पढ़ने का अभ्यास था, सुनने का। तो एक आध बार सुप्रीम कोर्ट के मामले में मैंने उनको सुना था, और अभी हाल के दिनों में ये जनवरी के बाद आरक्षण का जो मामला हुआ, उसने चित्त को इतना विचलित किया कि सुनने लगे। मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया अजीत भारती जी ने। उनकी भाषा से बहुतों को दिक्कत है, मुझे भी दिक्कत है, स्वाभाविक है, लेकिन तर्क की जो जो उसमें तीव्रता है, तीक्ष्णता है, जो स्पष्टता है, सत्य का जो आग्रह है और साहस श्लाघनीय है। तो ये वीडियो भी मैंने उनका सुना। उसमें ये जो टिप्पणी या प्रश्न जो नीचे लिख के आते हैं, उसमें एक का वो उत्तर दे रहे थे। उसमें मैंने कान से सुना है, कोई कहा कि अपनी बहन को भेज दो, और आगे कुछ था। तो इतना घृणित लगा कि थोड़ा ध्यान को अलग किया और इनका उत्तर सुना। ये बताइए, सत्ता में बैठे हुए लोगों की क्या माँ बहनों की गालियां हमारे बेटों को, भाइयों को सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम गाली सुनकर तुमको सत्ता में लाए, या इस अपराध के लिए कि तुम पर भरोसा किया और तुमको बार बार सत्ता में लाए। मैं कुछ बोलने में भी डर रही हूं। क्यों डर रही हूं? वो SC ST एट्रोसिटी एक्ट क्या है, उसके प्रावधान क्या हैं, नहीं पढ़ा, मैंने भी नहीं पढ़ा, और मेरी तरह जो प्रबुद्ध जन है शायद ही किसी ने पढ़ा हो। हम तीनों ने नहीं पढ़ा, मैंने भी, पंकज जी ने भी और शैलेंद्र जी ने भी। और आया 2015 में था। क्या था? मोदी जी ने किया है, जो किया है ठीक किया है, सोच विचार के किया है, इनसे गलतियां नहीं हो सकती है, और इनकी नीयत में खोट है, ये तो आज भी कल्पना में बैठ नहीं रहा है, लेकिन अब मन में भाव आ रहा है। तो लगातार उकसावे भरी चीजें आती हैं। कल हम लोगों के चैनल पर भी, और इसके पहले भी होगा कदाचित, अभद्र भाषा में हम तीनों से किसी ने बात किया, तो हमने तो हंस के उत्तर दे दिया। अबे वबे टाइप कुछ चीज थी, आयु का किसी चीज का नहीं था। जो जंतर मंतर पर कॉकरोचों के द्वारा हुआ, बाकायदा एक कॉकरोच पार्टी कह के, उसको मोदी जी आपने तो क्षमा किया। आप क्षमा करके
नरक में जाएंगे। आपको तो कह सकते हैं क्योंकि आप ओबीसी हैं। माँ के लिए गालियां सुनने वाला पुत्र केवल और केवल नरक में जाएगा। ये शास्त्रों का वचन है। शास्त्र तो आप भी मानते हैं, लेकिन ये बताइए, कल सैनिकों को उकसाया जा सकता है? चीन और पाकिस्तान के लिए बहुत आसान है भीमटे, यानी जो चर्च के द्वारा कन्वर्टेड है। कन्वर्टेड फॉर्मली नहीं है, क्रिप्टो है। उनसे सैनिकों को गालियां दिलवाई जा सकती हैं, पुलिस को गालियां दिलवाई जा सकती हैं, अधिकारियों को गालियां दिलवाई जा सकती हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करवाया जा सकता है। और केवल उनको क्यों, अमित शाह जी की बेटी या राजनाथ सिंह जी की पोती या ऐसे बड़े लंबे नाम। तो हमसे ये अपेक्षा रखी जाए कि शास्त्र हमें आदेश देता है कि गुरु निंदा, देव निंदा, माता पिता निंदा, स्त्री निंदा का वध। बाली पूछता है भगवान राम से, किस अपराध में आपने मुझे मारा? मेरा आपका कोई बैर नहीं था। तो उन्होंने जो कहा उसमें ये था, कुदृष्टि डालने वाले पर रघुवंश के नायक उसको पापी समझ के दंड देंगे। और दंड कौन सा दिया था? मृत्यु दंड दिया था। तो क्या आपके राज्य में ये सब उलट गया? आप देश को एक गहरी अराजकता में ढकेल देना चाहते हैं। चाहना शब्द महत्वपूर्ण है, या आप समझते नहीं है? दोनों ही स्थितियां गंभीर है। अगर चाहते हैं तो सजा क्या होनी चाहिए? अगर समझते नहीं है तो उस पद पर क्यों होना चाहिए? हमारे किसी भी जज को, किसी भी मंत्री को, किसी भी अधिकारी को, किसी भी सन्यासी को, किसी भी साधु को, किसी भी व्यक्ति को ये कहकर उकसाना और वो उत्तर दे दे तो उस पर SC ST एट्रोसिटी एक्ट लगाना, बिना किसी क्या जांच पड़ताल के उसको गिरफ्तार करना, उसको जेल में ले जाना, जमानत न करना, दुनिया भर की बात। इसके द्वारा आप देश को रसातल में ले जा रहे हैं, जानबूझकर या मूर्खता पूर्वक, मूढ़ता पूर्वक। ये अभी बेनिफिट ऑफ डाउट है। और आपका दबदबा और राज्य करने का कौशल तो प्रकट हो गया अभी 21 तारीख को, जब मीडिया ने कवर नहीं किया जंतर मंतर का आंदोलन। क्यों नहीं कवर किया? मीडिया जो टीआरपी के लिए प्राण देता है, वो टीआरपी वहां भरा हुआ था और मीडिया नहीं गया। तय है शासन का कंट्रोल। इस शासन के कंट्रोल करने के इस सामर्थ्य के साथ यदि अजीत भारती को और उनके जैसे राम जाने कितने मामले हैं, कोई क्षति पहुंचती है तो इसका दायित्व सीधे और सीधे शासन को है। और इस मामले में सीधे और सीधे हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को है। इन दोनों को मैं क्यों आइसोलेट कर रही? जो खबरें छन छन के आ रही हैं वो ये कि वहां पत्ता भी नहीं खड़कता है, मंत्रियों का कोई विशेष से नहीं है मामलों में, और पीएमओ के अधिकारियों के द्वारा चल रहा है सारा मामला। और वैसे भी पुलिस और कानून बनाना, वो भी इस प्रकार का कानून बनाना, तो आपका ही प्रिविलेज है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया।
और उससे अधिक ड्रैकोनियन आपने बना दिया। इसका ड्रैकोनियननेस चर्च के कानूनों के बराबर है, जिसके अंतर्गत श्रेष्ठ स्त्रियों को चुड़ैल कह के मारा जाता, जिसके कारण इंग्लैंड में लाखों लाखों कैथोलिक, फ्रांस और जर्मनी में लाखों लाखों नॉन कैथोलिक ईसाई यंत्रणा के द्वारा मारे गए थे। श्रेष्ठ को दोषी सिद्ध करना, श्रेष्ठ को डेमोनाइज करना, श्रेष्ठ के एनहिलेशन का काम करना, ये चर्च की फंक्शनिंग है। और चर्च की तो मैं कम से कम बड़ी एक्सपर्ट कही जा सकती हूँ, भारत में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये वार्ता केवल और केवल अजीत भारती जी के लिए है, और इस वार्ता को जो लोग सुन रहे हैं उनसे कुछ न बन पड़े तो 2 लाइन लिखिए, और वो क्या इंस्टाग्राम ट्विटर कहाँ होता है उस पर लिखिए या पोस्ट कीजिए कि ये SC ST का ड्रैकोनियन कानून, शैतानी कानून, चर्च की प्रेरणा से बना कानून वापस हो, और न अजीत भारती को, न उनके जैसे किसी भी निर्दोष व्यक्ति को खरोच भी पड़े। और आज ही मैंने पढ़ा है, यूपी में ही किसी जगह के एक प्रोफेसर साहब ने आत्महत्या की है, कूद गए हैं नदी में या नहर में, क्योंकि उन पर SC ST का किसी स्त्री ने केस किया है। तय बात है मोलेस्टेशन का है, और इस झूठा केस करने के लिए शासन उसको धन देगा, यानी इंक्विजिशन आरंभ हो चुका है। नमस्कार।